आपके गुड़हल के पौधे में भी पत्तों से ज़्यादा फूल आए हैं और इस तरह के सूखे बेजान पड़े हुए पौधे को कैसे हेल्दी बनानी है, कैसे इस तरह गुच्छों में फ्लावरिंग लानी है, इस पर मैं बताऊंगी। और अभी जो फरवरी का महीना है, इस टाइम कुछ ख़ास देखभाल की ज़रूरत है, ख़ास न्यूट्रिशन की ज़रूरत पौधे को है। तो गुड़हल के रूट को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाना बेहद ज़रूरी है। मिट्टी में अभी जो न्यूट्रिशन देना है वो साल भर पौधा अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इस टाइम जो होता है विंटर से निकल के ये पौधे जो है नया नया फुटाव आना शुरू करेंगे। तो इसके लिए इनको ख़ास देखभाल की ज़रूरत है और इस तरह के ट्रीटमेंट जो है वो साल में 2 बार करनी होती है, एक फरवरी महीने में और एक सितंबर महीने में। तो पौधा हेल्दी बनने के लिए इसकी रूट की ताकत की ज़रूरत होती है। रूट अगर हेल्दी नहीं है तो भी पौधा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पौधे में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी पौधे में सही से ग्रोथ नहीं होगी, आप कितना भी चाहे फर्टिलाइज़र डाल दें। तो हर एक पौधे में इस तरह नई ग्रोथ लानी है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी काम करना होगा। जैसे आपके पौधा पुराना है लेकिन उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उस पौधे में आपको कौन से न्यूट्रिशन देने होंगे। तो अभी जो पौधे में ख़ास देखभाल की ज़रूरत है, इस पर मैंने जो लास्ट वीडियो डाला हुआ है वो कल का वीडियो है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आपके पौधे में कौन से देखभाल की ज़रूरत है वो आप समझ जाएंगे, उसमें मैंने डिटेल्स बताया हुआ है। तो आज मैं ख़ास खाद के बारे में बताऊंगी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये पता नहीं होता कौन से प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। तो रिपोर्टिंग की जो निशानी होती है वो मैं बता देती हूँ। प्लांट की जो मिट्टी होती है वो हर रोज़ ड्राई होनी शुरू हो जाती है, यानी आपने आज ही पानी डाला है और शाम को ये पानी सूख गया है, तो ये प्लांट जो है रिपोर्टिंग की ज़रूरत है उस प्लांट में। और थोड़ी सी आप गुड़ाई करते हैं, इसके बाद आपको रूट दिखाई देने लगते हैं, यानी उंगली से थोड़ी सी मिट्टी हटाई कि नहीं, आपको बहुत सारा रूट दिखना शुरू हो गया। उस प्लांट में आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और मैंने मिट्टी आपको हमेशा से शेयर करती हूँ, कैसी मिट्टी गुड़हल को देनी है, वो बहुत ज़रूरी होता है पौधे को हेल्दी रखने के लिए। तो ये देख सकते हैं मेरे जो पौधे हैं वो अभी इसमें बहुत सारा पत्ता भी नहीं है और पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है। आपका गुड़हल भी अगर ऐसा ही है तो इसको ख़ास न्यूट्रिशन देना होगा। और मिट्टी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पोरस मिट्टी है। तो जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, हाइब्रिड गुड़हल को चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिपचिपी मिट्टी में क्या होता है, इसके रूट चल नहीं पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिट्टी होती है, तो पौधा सही से ग्रोथ भी नहीं कर पाता। आप कितना भी चाहे फर्टिलाइज़र डाल दें। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 360 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं और इस तरह के जो लिक्विड खाद होते हैं बहुत जल्दी प्लांट ले पाता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी से देखने को मिलता है। और एक तीसरे तरह के खाद हम पौधे में इस्तेमाल करते हैं जो है फोलियर स्प्रे, यानी प्लांट के ऊपर स्प्रे करना। इसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं और आप NPK यानी बैलेंस NPK का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलती है इससे। तो सॉलिड खाद आप महीने में अगर एक बार डालते हैं तो लिक्विड खाद कम से कम आपको 3 बार पौधे में देना होगा। और इस तरह के खाद मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। तो फरवरी महीने में जितने सारे खाद की ज़रूरत है पौधे को वो सारा ही मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने 2 कप जो गोबर की खाद है, यानी गाय का जो गोबर है, इसको पुराना गोबर खाद है और इसको मैंने 2 कप लिया है। साथ में मैं जो ले रही हूँ ये है नीम खली, और नीम खली पौधे की मिट्टी में जो देना बेहद ज़रूरी है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है। मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े फंगस हैं ये भी चले जाते हैं। और कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करे। साथ में मैंने जो लिया है, यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लिया है जो सरसों खली पाउडर होता है, इसको लिया है। सरसों खली भी पौधे को बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नया नया ग्रोथ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद होती है। साथ में मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और ये रुकी हुई ग्रोथ को बहुत जल्दी से तेज़ी कर देती है और पौधे में जितने सारे पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन बनेंगे, पौधा हेल्दी बनेगा और जो फूल आएगा इसका साइज़ भी बड़ा होगा। साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है। तो यहाँ पे मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है 2 टीस्पून, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और यहाँ पे मैंने जितने सारे चीज़ें इस्तेमाल किए हैं ये सारा ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है महीने में एक बार कम से कम गुड़हल में ज़रूर दीजिए, तो आपका पौधा कभी भी फ्लावर से खाली नहीं जाएगा, हमेशा कलियाँ बनती रहेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पॉट के किनारे से बहुत सारा मिट्टी हटा दिया है। ये पौधा रूट बाउंड बिल्कुल नहीं है, इसमें रूट बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे मिट्टी में डालती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, जो सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है, इसको इस तरह मिट्टी में डाल सकते हैं। और एक आता है जो सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो लिक्विड मिलता है, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। कम से कम महीने में एक बार ज़रूर कीजिए। इनमें से आप बायोवीटा या सागरिका, ये लिक्विड आते हैं, इनका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो गुड़हल जो होता है थोड़ा सा हेवी फीडर प्लांट होता है, और इसको इस तरह जो न्यूट्रिशन है ये महीने में एक बार आप देंगे तो आपका पौधा हमेशा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेनी है। और ये जो प्लांट है थोड़ा सा बड़ा प्लांट है और पॉट साइज़ भी बड़ा है, इसलिए इसको न्यूट्रिशन भी थोड़ा ज़्यादा करके दे रही हूँ। और इस टाइम फरवरी महीने में इस तरह के न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये फरवरी महीना का ही न्यूट्रिशन है, साल में 2 बार इस तरह के न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो हर महीने जो हम कंपोस्ट डालते हैं 1 या 2 मुट्ठी डालते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम आपको न्यूट्रिशन मिट्टी में ज़्यादा देना होगा, और इसी न्यूट्रिशन से पौधा साल भर हेल्दी रहेगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको ज़रूर कर लेनी होती है, और इसको रूट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो इसको जो देनी है मेन स्टेम के नज़दीक नहीं देना है, साइड साइड में मैंने हटा दिया है मिट्टी, और पॉट की साइड साइड में ही देनी है। तो अच्छे से इनको मिला देनी है। और जो कावडंग जो कंपोस्ट लिया है ये पुराना गोबर खाद होती है। आप इसके जगह वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट जब भी आप लाते हैं तो थोड़ा सा पुराना करके दीजिए। नया कंपोस्ट लाते हैं पौधे में तो नहीं देना है। साथ में एक ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ, जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो ये ट्रीटमेंट आपको कर लेनी है। जो पाउडर मैंने अभी डाला है वो क्या है आगे बताऊँगी। इनको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला लेनी है, और इसको जो देना है पौधे को सेमी शेड में रखना है। अभी मैं दे रही हूँ ये है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड रूट को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है। मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं उनको बढ़ा देती है, और पौधा बहुत जल्दी अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाती है। आप कितना चाहे खाद डाल दें, और पौधा अगर न्यूट्रिशन को ले नहीं पाया तो इसको देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है आपको नई मिट्टी ज़रूर देनी होगी। आपके पास अगर फ्रेश नई मिट्टी है तो नई मिट्टी ज़रूर दीजिए। तो मैंने ऊपर की जो पुरानी मिट्टी निकाला है, आप देख सकते हैं राइट साइड में रखा हुआ है, और अभी जो मैं ले रही हूँ ये नई मिट्टी है। तो मुझे ये मिट्टी मिली है, तो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है इसको मैंने लिया है, और ये रेतीली मिट्टी होती है तो इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पाया जाता है, और इसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया होती है ये मिट्टी। आपको कहीं से अगर मिल जाए तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो खेतों में जो इस्तेमाल की जाती है मिट्टी वो थोड़ी चिपचिपी मिट्टी है, इसको आप अवॉइड करें तो अच्छा है। तो यहाँ पे मिट्टी से इनको ढकना होगा, और इस न्यूट्रिशन को ढक के रखने से ही आपका पौधा सही से इनको ले पाएगा। ये अगर धूप में जल जाते हैं ये न्यूट्रिशन तो ये अच्छे से पौधे में काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको ढकना ज़रूरी है। और रूट जो है इनको भी अच्छे से सेव करनी होगी। और इसके बाद आपको फंजीसाइड का पानी देना होगा। तो पौधा जो है महीने में एक बार कम से कम एप्सम सॉल्ट ज़रूर दीजिए इस तरह के पौधे में। गुड़हल में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में मैं पानी डाल रही हूँ तो पॉट की मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, इतना ही देना है। तो आपको पानी देते टाइम ये ध्यान रखनी है, हर रोज़ पॉट के नीचे से पानी निकालना ज़रूरी नहीं है। आप कम से कम वीक में एक बार ऐसा कर सकते हैं। बार बार हर रोज़ अगर ऐसा पानी डालते हैं और पानी नीचे से निकल जाती है तो इसके साथ न्यूट्रिशन भी निकल जाती है। तो पौधे के मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस ना लगे, पौधे की जड़ जो होती है वो हेल्दी बनी रहे, हेल्दी रूट के लिए ये ट्रीटमेंट है। और ये जो ट्रीटमेंट है मैंने यहाँ पे काली मिर्च के 10 दाने लिए हैं और इनको अच्छे से कूट लिया है मैंने। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस है वो भी चले जाएंगे। तो प्लांट के रूट जितना हेल्दी बनेंगे प्लांट उतना ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा और सही से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो नेक्स्ट आपको कम से कम 15 से 20 डेज तक पौधे में कुछ भी नहीं देना है।